जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित सिंह बुक्कर डीजे इंग्लिश क्लासेस एएसबी इंग्लिश क्लासेस फॉर एनडीए में आपका स्वागत करता हूं। हमारा लक्ष्य है सरकारी नौकरी नहीं, हमारा लक्ष्य है सफलता पाना और उस सफलता को हम हकीकत में बदल रहे हैं धीरे धीरे। तो जो इससे पहले एडजेक्टिव से पहले मैंने 2 लेक्चर करवाए थे। एक लेक्चर था नाउन का और एक लेक्चर था प्रोनाउन का। अब आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे एडजेक्टिव टॉपिक को। तो जो कोई भी स्टूडेंट एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एनडीए, सीडीएस, सीजीएल, सीपीओ इन सभी की तैयारी करता है तो जो इंग्लिश ग्रामर आती है जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे इस टॉपिक में हमने इंक्लूड कर रखे हैं। जैसे कि नाउन में हमने किए हैं, प्रोनाउन में किया। तो सबसे पहले जाकर इन लेक्चर को देखें, फिर उसके बाद एडजेक्टिव को देखें। अब बात करते हैं नाउन की। नाउन क्या होता है? नाउन इट इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और उनकी जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोनाउन। और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्दों को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अब जैसे कि ये सेंटेंस है, राम इज ए गुड बॉय। राम व्हाट काइंड ऑफ बॉय? गुड बॉय। तो जो गुड है ये क्वालिटी को डिनोट कर रहा है, लड़का कैसा है। व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, तो जो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होते हैं वो होते हैं हमारे पास एडजेक्टिव। कि ये नाउन हो चाहे ये प्रोनाउन हो, ये कैसे हैं, व्हाट काइंड ऑफ हैं, तो उनके लिए हम प्रोनाउन का इसका एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे कि राम इज ए गुड बॉय। व्हाट काइंड ऑफ बॉय? बॉय गुड बॉय। तो गुड क्या बन गया? एडजेक्टिव। ही इज, व्हाट काइंड ऑफ? ही इज इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट भी हमारे पास एडजेक्टिव होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। नाउन 5 टाइप के होते हैं, प्रोनाउन 10 टाइप के होते हैं और एडजेक्टिव 8 टाइप के होते हैं। नाउन 5 टाइप के, प्रोनाउन 10 टाइप के और एडजेक्टिव 8 टाइप के। अब एडजेक्टिव होता क्या है एक्चुअल में? एडजेक्टिव एक डिटरमिनर होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है कि कैसा नाउन है, कैसा ये प्रोनाउन है और उसकी क्या क्वालिटी है। तो उन शब्दों को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। सबसे पहले आता है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जिस भी वर्ड के थ्रू हम क्वालिटी को डिनोट करते हैं, उस नाउन की क्वालिटी हो चाहे प्रोनाउन की क्वालिटी हो, तो उसको हम रखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? कोई भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन का रिपीटेशन बचाने के लिए और उसको क्वालिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन है कितना, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसको हम डिनोट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। नेक्स्ट बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कि ये नाउन या प्रोनाउन है किस तरीके से और कितने हैं, तो नंबर में डिनोट करने के लिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसके थ्रू हम संकेत के थ्रू हम बताते हैं, डिटरमाइन करके हम बताते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है जब चीज़ों को हम धीरे धीरे करके नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको बांटते हैं, तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। कोई भी नाउन है उससे पहले कोई शब्द यूज होता है और उसको क्वालिफाई करता है, नाउन से पहले आकर उनको क्वालिफाई करते हैं और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और जो कोई भी एडजेक्टिव अपना पोजेशन दिखाता है, अपना अधिकार दिखाता है, जैसे कि पेन है, पेन के ऊपर मैं अपना अधिकार दिखाऊंगा, माई पेन, तो ये माई क्या बन गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब बात करते हैं धीरे धीरे, ये 8 हमारे पास एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, पॉजेसिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्वांटिटी, क्वालिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब कौन कौन सी चीज़ें इनमें आती हैं वो हम धीरे धीरे अभी कवर ही कर रहे हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो जो कोई भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है, उसके रंग रूप, कोई दोष है, कोई गुण है, उसके बारे में बताता है, तो उसे वो बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन, ये मैन क्या हो गया? नाउन। व्हाट काइंड ऑफ मैन? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट इसकी क्वालिटी बता रहा है, इस आदमी की क्वालिटी बता रहा है ऑनेस्ट, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी 2 तरीके से होती है, एक एट्रीब्यूटिव होती है और एक प्रेडिकेटिव यूज होता है। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है नाउन से पहले आकर के उसकी क्वालिटी बताता है। जैसे कि किंग, कैसा किंग है? वॉइस किंग है। तो अगर किसी भी नाउन से पहले आकर के
किसी भी चीज़ की, किसी भी नाउन की, किसी भी प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है तो उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और नाउन से पहले आ जाता है, नाउन से जस्ट पहले आ जाता है तो वो एट्रीब्यूटिव यूज होता है, और नाउन के बाद आता है तो प्रेडिकेटिव यूज होता है। जैसे कि द वेदर इज प्लीजेंट, वेदर, व्हाट काइंड ऑफ वेदर, प्लीजेंट, तो इसका मतलब इससे पहले कोई भी नाउन नहीं है तो ये प्रेडिकेटिव यूज हो गया। और इस वाइज से पहले, ये वाइज के बाद नाउन आ गया तो नाउन एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसमें गुण दोष भाव बताए जाते हैं कि कैसा आदमी है, अगर उस एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो ये एट्रीब्यूटिव यूज, और अकेला एडजेक्टिव है ही इज ऑनेस्ट, तो इसका मतलब ही इज ऑनेस्ट कुछ नहीं है ना दाएं बाएं, तो इसका मतलब ये प्रेडिकेटिव यूज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव, जो डायरेक्ट प्रॉपर नाउन से बनते हैं और उनकी क्वालिटी को डिनोट करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि मोनेस्ट्री, कैसी मोनेस्ट्री है? बुद्धिस्ट लोगों की मोनेस्ट्री है, तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होगी, तो मोनेस्ट्री एक नाउन होता है, तो नाउन से पहले बुद्धिस्ट क्या बन गया हमारे पास? बुद्ध लोगों से, तो लोगों से मिल करके बनता है तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो कौन सा एडजेक्टिव? प्रॉपर लोगों से बना है तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। जैसे कि कोई भी रूल है, रूल का मतलब, रूल तो एक नाउन है, तो नाउन व्हाट काइंड ऑफ रूल? ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश अंग्रेजों से मिलकर के बना। अंग्रेज क्या है एक्चुअल में? व्यक्तिवाचक हैं, व्यक्ति हैं, प्रॉपर हैं, तो इसका मतलब अब ये व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। रूल से पहले, मोनेस्ट्री से पहले आकर के ये दोनों के दोनों प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। अब बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब वो है कितना, कुछ है, इनफ है, काफ़ी है, सुफिशियंट है, तो ये सम, इनफ, सुफिशियंट, तो ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, कितना है वो। जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ मिल्क? सम मिल्क। व्हाट काइंड ऑफ ऑयल? इनफ। व्हाट काइंड ऑफ शुगर? सुफिशियंट शुगर। तो जो कोई भी नाउन से पहले आकर के उसको क्वालिफाई करते हैं और वो कितना क्वांटिटी में है तो उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो नंबर को डिनोट करे, जो एडजेक्टिव नंबर को डिनोट करे उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब नंबर दो टाइप के होंगे, या तो डेफिनेट नंबर होगा या इनडेफिनेट नंबर होगा, या तो निश्चित होगा या फिर इनडेफिनेट होगा, अनिश्चित होगा। जैसे कि 5 बॉयज, बॉयज तो नाउन हो गया, क्लास नाउन हो गया, तो व्हाट काइंड ऑफ क्लास? 5th क्लास। व्हाट काइंड ऑफ बॉयज, या फिर हाउ मच बॉयज, तो ये 5 हो गया, ये 5th हो गया, तो इस नाउन को से पहले आकर के उनको डिनोट कर रहे हैं, डेफिनेट बना रहे हैं कि बॉयज तो 5 है और क्लास 5th है, तो ये तो डेफिनेट है, फिक्स है, क्लास 5th भी फिक्स होती है, 5 बॉयज भी हमें पता है कितने होते हैं, तो ये कौन सा होता है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर में? डेफिनेट में। नेक्स्ट बात करते हैं इनडेफिनेट, जिसको हम कुछ बता नहीं सकते, बस थोड़ा सा आंकड़ा ले लेते हैं। जैसे गर्ल्स हैं, फ्यू गर्ल्स, कुछ कुछ गर्ल्स में तो कम भी आ जाती हैं, ज़्यादा भी आ जाती हैं, तो फिक्स जहाँ पे नंबर नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव। जैसे बॉयज़, कितने बॉयज़ हैं? सेवरल बॉयज़ हैं, तो सेवरल हो गया, इनफ हो गया, तो ये होते हैं इनडेफिनेट नंबर। नेक्स्ट, नंबर को दो तरीके से और डिनोट कर सकते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव वाले नंबर या ऑर्डिनल एडजेक्टिव वाले। कार्डिनल वो एडजेक्टिव होते हैं जिसे हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, और ऑर्डिनल नंबर वे होते हैं जिनको हम ऑर्डर के थ्रू डिनोट करते हैं, ऑर्डिनल ऑर्डर के थ्रू डिनोट करते हैं। कार्डिनल हम फिक्स नंबर से डिनोट करते हैं। तो कार 1 2 3 4 कार गिन सकते हो ना, तो कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया। 4 पेन्स, 2 बुक्स, 3 बॉयज। ऑर्डिनल इस तरीके से जो ऑर्डर में आते हैं, ऑर्डिनल ऑर्डर में आते हैं, जैसे कि 1st 2nd 3rd 4th 5th 21st 38th लास्ट वोल, तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे पास ऑर्डिनल एडजेक्टिव। 1 2 3 4 5 कार्डिनल एडजेक्टिव। जैसे कि लेसन 1 इज ऑन वर्ब, तो 1 क्या है? कार्डिनल। द फर्स्ट लेसन, फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल। तो 1st 2nd 3rd ये 1 2 3 4 5 6 तो कार्डिनल, और बाकी बच गए जो ऑर्डर को डिनोट करते हैं ये वाले, तो ये बच गया हमारे पास ऑर्डिनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब संकेत करना, ठीक है। बॉय,
कोई भी ग्रुप है, कोई भी कुछ लोग हैं, कुछ कंट्रीज हैं, तो बॉयज से पहले दिस, दैट, दीज, दोज। तो जब कभी भी ये नाउन्स के पहले आ जाएं, कोई भी नाउन है उससे पहले आ जाते हैं। नाउन बॉय नाउन है, इससे पहले आ गए। ग्रुप नाउन है, इससे पहले आ गया। दिस, दैट, दीज, दोज। पीपल से पहले आ गया। कंट्रीज नाउन होते हैं तो इससे पहले आ गया। तो नाउन से पहले आ जाता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर ये दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, न कि एडजेक्टिव। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, गर्ल नाउन है, पेन नाउन है, शर्ट नाउन है, तो शर्ट से पहले दिस, दैट, दीज, दोज आ गए ना, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस, दैट, दीज, दोज के बाद वर्ब आ गई और कोई वर्ड आ गया, इसका मतलब ये अकेले आ गए, एलोन आ गए, तो एलोन नाउन की जगह पे यूज हुए होंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो नाउन दिखाई दे जाए उससे पहले आ जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि इन्हीं नाउन्स, इन्हीं प्रोनाउंस को क्वालिफाई करने के लिए ही तो इनका एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूट करना, ईच में करना, एवरी में करना, नन में करना, आइदर में करना, नाइदर में करना, ईच में करना। तो ईच, आइदर, नाइदर, नन, तो इस तरीके की जब चीज़ें आती हैं और उनके बाद नाउन आता है, उनके बाद नाउन आता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर ये अकेले आते हैं, ईच ऑफ द बॉयज, एवरी ऑफ द गर्ल्स, तो इस तरीके से कोई ना कोई शब्द बीच में आता है, नाउन के अलावा कोई शब्द बीच में आता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव ये प्रोनाउन। और जस्ट इनसे पहले, इनके बाद में नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे कि ईच बॉय, तो बॉय नाउन हो गया ना, तो ईच क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। कौन सा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब देखो ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज दूर हो गया, ईच अलग हो गया, तो ईच अपने आप में सब्जेक्ट बन गया, तो सब्जेक्ट बन गया तो प्रोनाउन हो गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी। ठीक है, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, देखो रूम एक नाउन है, बुक भी एक नाउन है, तो नाउन से पहले ये WH फैमिली वाले वर्ड आ गए, इसका मतलब ये अभी नाउन से पहले इनको आकर के क्वालिफाई कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव भी बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आ जाते हैं। तो व्हाट, विच, हुज, अगर इनके बाद नाउन आता है तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, अगर नाउन नहीं आता है तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में चले जाएंगे। जैसे कि व्हाट कलर, कलर क्या होता है, नाउन होता है, तो नाउन से पहले आ गए तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट डिड यू डू, तो व्हाट के बाद तो ये तो वर्ब आ गई, तो इसका मतलब नाउन नहीं दिखाई दिया, नाउन नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब यही नाउन है, नाउन नहीं है, या फिर ये प्रोनाउन है, तो इसका मतलब अब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है इसमें। बात करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव, कोई भी नाउन है, उस नाउन का पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव का। जैसे कि बुक, किसकी बुक है, मेरी बुक है, तो पोजेशन दिखा रहा है, तो नाउन से पहले आ गया तो पोजेसिव हो गया, और एडजेक्टिव हो गया तो एडजेक्टिव ये है ही, नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो पोजेसिव एडजेक्टिव। क्लास, किनकी क्लास, आवर क्लास, हमारी क्लास, इसका मतलब हमारा इस क्लास पे अधिकार है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये तो हो गया नाउन, बुक भी नाउन हो गया, क्लास भी नाउन हो गया, तो नाउन से पहले कोई भी शब्द आता है वो एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव का कंपैरिजन करते हैं। अगर अच्छा है तो पॉजिटिव डिग्री, अगर दो चीज़ें हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करोगे, तीन या फिर तीन से भी ज़्यादा चीज़ें हैं और उनमें कंपेयर करना है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। अगर एक ही है तो पॉजिटिव डिग्री, अगर दो के बीच में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री, और तीन या तीन से ज़्यादा हैं और उनमें सिर्फ एक का ही जिक्र है तो उसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो गुड अकेले लड़के की बात है तो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ कर दिया। ही इज़ बेटर देन यू,
वह आपसे अच्छा है, इसका मतलब ही और यू की तुलना कर दी तो कंपैरेटिव गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बेटर होगी। अब सभी का चुनाव कर दिया कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं तो इनमें से एक बच्चा सबसे अच्छा था तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दिया, गुड बेटर बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा भी लगता है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कुछ पॉजिटिव डिग्री मिलती हैं, कुछ कंपैरेटिव, कुछ सुपरलेटिव और कुछ को हमें बनाना भी पड़ता है। जैसे कि ये हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है और ये बीच वाली कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री। अगर अकेला व्यक्ति आए तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करना, अगर दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना, तीन व्यक्ति हों या तीन से ज्यादा व्यक्ति हों और कंपेयर करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करोगे, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ये फर्स्ट डिग्री, ये सेकंड डिग्री, इसको थर्ड डिग्री मत बोलना, थर्ड डिग्री गलत होगा तो आप इसको यही रखोगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट, डीप डीपर डीपेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रोंगर स्ट्रोंगेस्ट, थिक थिकर थिकेस्ट, वीक वीकर वीकेस्ट, एबल एबलर एबलेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट, नोबल नोबलर नोबलेस्ट, ट्रू ट्रूअर ट्रूएस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। किसी में ई आर लगता है और किसी में आर लगता है अकेला, किसी में ई आर ई एस टी लगता है, किसी में आर और एस टी लगता है। अगर ई पहले से दिया हुआ है तो हालांकि ये 2-4 बार पढ़ोगे ना तब अपने आप चीज़ें कवर हो जाएंगी। अभी देखो, बिग बिगर बिगेस्ट, फिट फिटर फिटेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, इसमें बस ये है जो लास्ट वाला वर्ड है डबल हो गया, सैड सैडर सैडेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, वेट वेटर वेटेस्ट। वाई हटा करके आई ई आर और आई ई एस टी लग जाता है कईयों में, ड्राई ड्राइयर, वाई हटा करके आई ई आर और आई ई एस टी लग जाता है बस। हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट, प्रीटी प्रीटियर प्रीटीएस्ट, मैरी मैरियर मैरिएस्ट। एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है छोटा सा, ग्रे ग्रेयर ग्रेएस्ट होता है, आई ई आर आई एस टी नहीं होता, ठीक है। अब जो बड़ी डिग्री होती है ना, जो बड़ी डिग्री होते हैं, बड़े शब्द होते हैं, उसके आगे मोर या मोस्ट लगता है बस। कंपैरेटिव में भी चेंज, फिर सुपरलेटिव में चेंज। जैसे कि ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, कोरेजियस मोर कोरेजियस मोस्ट कोरेजियस, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, प्लीजेंट मोर प्लीजेंट मोस्ट प्लीजेंट। कुछ डिग्रीज हमें 2-4 बार याद रखनी पड़ती हैं, जैसे गुड बेटर बेस्ट, बैड रॉस रोस्ट, लिटिल लेस लिस्ट लिस्ट, लिटिल लेसर लिस्ट, फोर फॉर्मर फॉरमोस्ट या फर्स्ट, लेट लेटर लास्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, फार फार्दर फारदेस्ट, नियर नियरर नियरेस्ट या नेक्स्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट, मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट। तो ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। आप ये कहना चाह रहे हो कि सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है। जब सेंटेंस में चीज़ें आएंगी ना, जब अपने आप पता चल जाएगा कि आप फोरमोस्ट का यूज़ करना है या फर्स्ट का यूज़ करना है, लास्ट का यूज़ करना है या फिर लेटेस्ट का यूज़ करना है, नियरेस्ट का यूज़ करना है या नेक्स्ट का यूज़ करना है, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट का यूज़ करना है या एल्डेस्ट का यूज़ करना है, वो धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएंगी आपको। और अभी एग्जाम्पल हैं बहुत सारे इसके। अब बात करते हैं कुछ डिटर्मिनर, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका यूज, सम का यूज पॉजिटिव में होता है, एनी का यूज नेगेटिव सेंस में होता है। जैसे कि आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है, तो ये तो पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, तो पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। तो जहाँ कहीं पे भी पॉजिटिवनेस का यूज़ करना हो तो सम का यूज़ करेंगे, नेगेटिव का यूज़ करना है तो
एनी का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई हैव सम प्रॉब्लम्स, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास जिसको हम शॉर्ट आउट करेंगे। आई डो नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, अभी डो नॉट नेगेटिव शब्द हो गया तो नेगेटिव में एनी का यूज़ करोगे। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या कुछ प्रॉब्लम है आपको, इसका मतलब दिक्कत है तो नेगेटिव वर्ड हो गया ये तो। डू यू हैव सम फूड, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भोजन है जिससे मैं अपना पेट भर सकूँ, तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो पॉजिटिव सेंस में सम का यूज़ करोगे, नेगेटिव सेंस में एनी का यूज़ करोगे। अब बात करते हैं फ्यू, लिटिल, मच, मैनी, इस तरीके से कि क्या चीज़ काउंटेबल, क्या चीज़ अनकाउंटेबल। देखो जिसको गिन सकते हैं तो वो तो काउंटेबल होती है, जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल होती है, ये बात मैंने पहले भी बता दिया था। तो फ्यू का मतलब कुछ फ्यू पर्सन्स जिनको हम गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं तो काउंटेबल के लिए फ्यू का यूज़ होगा और अनकाउंटेबल के लिए लिटिल का मतलब थोड़ा सा, तो थोड़े से को ऐसे थोड़े नहीं गिन सकते हो, एक थोड़ा सा, दो थोड़ा सा, तीन थोड़ा सा, चार थोड़ा सा, तो इसका मतलब फ्यू का यूज़ काउंटेबल के लिए और लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल के लिए। जैसे कि नॉलेज डेंजरस है, इसका मतलब थोड़ी सी नॉलेज होना डेंजरस है, तो ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। डॉक्टर एडवाइस हिम टू रेस्ट खालिस्तान डे, इसका मतलब डॉक्टर ने इतने ज़्यादा दिनों का भी नहीं दिया, बस थोड़े से ना के बराबर दिनों का दे दिया, तो इसका मतलब ए फ्यू डेज, तो डेज को गिन सकते हैं तो ए फ्यू का यूज़ कर दिया, नॉलेज को नहीं गिन सकते तो लिटिल का यूज़ कर दिया। अभी देखो वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज़ बीन फिनिश्ड बाई हिम, मैंने जितना तुम्हारे लिए पानी रखा था वो सारा सारा पी गया, इसका मतलब इतना तो रखा था कि जिसे हम बता सकें, तो उसे द लिटिल का यूज़ करोगे। शो कैंसिल हो गया, इसका मतलब बिल्कुल ना के बराबर लोग आए हैं, तो ना के बराबर लोग के लिए फ्यू का यूज़ करोगे। मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकता क्योंकि ये दूध है ही नहीं, तो लिटिल का यूज़ करोगे। तो ये एक्चुअल में है ऐसे, जैसे कि फ्यू हो या फिर लिटिल हो, ए फ्यू हो या ए लिटिल हो, द फ्यू हो या फिर द लिटिल हो। जब हमारे पास ना के बराबर चीज़ें, जैसे कि मान लो कोई चीज़ 100 रुपए की है लेकिन हमारे पास 2 से 4 रुपए हैं, तो लिटिल का यूज़ करोगे, फ्यू का यूज़ करोगे। जैसे कि चाय बनाने के लिए दूध नहीं है तो लिटिल का यूज़ करोगे, ठीक है। हमारे पास कुछ पैसे हैं ही नहीं तो उसमें फ्यू का यूज़ करोगे। अभी ए फ्यू ए लिटिल का मतलब जैसे कि हमारे पास 20 से 30 रुपए हैं, 20 से 30 रुपए थोड़ा सा काम चल सकता है, ए फ्यू का यूज़ करोगे, ए लिटिल का यूज़ करोगे, ठीक है। द फ्यू जितना भी है का मतलब 50, 60, 70, 80 जितना भी परसेंटेज है इसका, तो वहाँ पे हम द लिटिल का यूज़ करेंगे जिसे हम बता सकें, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए जितना पानी रखा था उसने, इसका मतलब उतना पानी था जितना एक बार में प्यास बुझ सके, तो द लिटिल का यूज़ करोगे। शो कैंसिल हो गया तो कैंसिल ही हो गया, तो ना के बराबर लोग आए हैं, फ्यू लोग आए हैं। नॉलेज डेंजरस थिंग है, इसका मतलब कुछ ना कुछ होना, ना के बराबर तो डेंजरस होती नहीं, जितनी है उतनी कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी नहीं उस नॉलेज में, इसका मतलब बीच बिचाले की नॉलेज है तो ए लिटिल नॉलेज का यूज़ करोगे। काउंटेबल है तो फ्यू का यूज़ करोगे, अनकाउंटेबल कोई चीज़ है तो लिटिल का यूज़ करोगे। जैसे कि नॉलेज अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है तो लिटिल का यूज़ कर दिया, ए लिटिल का यूज़ कर दिया, द लिटिल का यूज़ कर दिया। डेज काउंटेबल है, पीपल काउंटेबल है तो इनके लिए फ्यू का यूज़ कर दिया, ए फ्यू का यूज़ कर दिया, द फ्यू का यूज़ कर दिया। नेक्स्ट देखिए, क्वांटिटी और नंबर के साथ लिटिल और फ्यू का यूज़ नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, क्वांटिटी जो होती है वो तो अनकाउंटेबल के लिए होती है, तो अनकाउंटेबल के लिए तो लिटिल का यूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। जैसे कि लिटिल क्वांटिटी, अरे लिटिल भी अनकाउंटेबल हो गया, क्वांटिटी भी अनकाउंटेबल हो गई, ये तो गलत हो गया, तो आप स्मॉल क्वांटिटी का यूज़ करोगे कि थोड़ी सी मात्रा में। अब बात करते हैं एज और शो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। जैसे कि ही इज एज गुड एज इज ब्रदर, वह इतना अच्छा है जितना कि उसका भाई है, तो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री। राम रेन एज फास्ट एज ही कुड, वह राम इतना भाग सकता है जितना वह भागना चाहता है, इसका मतलब एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं एज के बीच में कंपैरेटिव डिग्री दे देगा, गलत हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री दे देगा, गलत हो जाएगा। सो एज के बीच में कंपैरेटिव डिग्री दे देगा, गलत हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर देगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अब
कैसे पता लगेगा कि पॉजिटिव कौन सी है, सुपरलेटिव कौन सी है? देखो, जो डिग्री का जो एडजेक्टिव होते हैं उसका मेन वाला वर्ड जो होता है ना, उसको हम चेंज कर रहे हैं तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन जाती है। एज इट इज है तो पॉजिटिव डिग्री ही है। हो सकता है उसका मीनिंग नेगेटिव हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो कुछ नहीं करना, ई आर का यूज करना है, किसी में आर का यूज करना है, किसी में वाई हटा करके आई ई आर का यूज करना है। और किस चीज का यूज करोगे? देन का यूज करोगे। देन का यूज करना ही पड़ेगा। जैसे कि ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, वह उसके भाई से अच्छा है, इसका मतलब बेटर देन है, तो इसका मतलब यह अच्छा है, ये थोड़ा सा कम है। तो दो के बीच में कंपैरिजन हो गया तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर दिया देन के साथ। टुडे आई एम फीलिंग बेटर, मैं आज अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इसका मतलब पिछले दिन की बजाय मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो बेटर का यूज कर दिया। जब सभी में से सिलेक्शन के लिए एक व्यक्ति को चुनना है तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, इस टीम का बेस्ट, जैसे कि मान लो ये टीम है, इस टीम का बेस्ट प्लेयर ये है मान लो, ठीक है, तो ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। नेक्स्ट, अगर हमारे पास दो ही व्यक्ति हैं और उनके बीच में एक का चुनाव करना है और सुपरलेटिव डिग्री का यूज तो हम कर नहीं सकते, तो कंपैरेटिव का यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि ही इज द बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर, अरे दो सिस्टर हैं तो द बेस्ट तो आएगा नहीं, किसका यूज होगा? बेटर का यूज होगा। शी इज बेटर ऑफ द टू सिस्टर, सी इज बेटर नहीं होगा, यहाँ पे द बेटर का यूज होगा, क्योंकि ऑफ द टू सिस्टर, दो सिस्टर्स की बात की जा रही है, अच्छा या बुरा नहीं बता रहा, कि ये थोड़ी सी द बेटर है इसकी बजाय, ठीक है। तो जब कभी भी किसी भी चीज को हम द लगा करके कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं तो वहां पे ऑफ का यूज जरूर होता है, ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द टू बॉयज, ऑफ द टू पेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर, अब सभी में से तो द बेस्ट का यूज कर ही सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एक ही हमारे पास नाउन हो मान लो या फिर प्रोनाउन हो, एक आदमी हो, ठीक है, और उसकी दो क्वालिटी, एक ये भी क्वालिटी है और एक ये भी क्वालिटी है, एक ये भी क्वालिटी है और एक ये भी क्वालिटी है, तो उसको आप कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं करोगे, पहले वाली को मोर के आगे पॉजिटिव डिग्री का यूज करोगे, क्योंकि एक आदमी ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और फिर उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव डिग्री का यूज करोगे। जैसे कि ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, वह वाइजर ज्यादा है इंटेलिजेंट के बजाय, दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब एक व्यक्ति की सिर्फ एक ही व्यक्ति है, अगर दो अलग अलग हैं तो फिर वाइजर का यूज कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है तो इसके लिए आप पहले वाले के साथ मोर लगाओगे, दूसरे वाला पॉजिटिव में रखोगे। ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, वह ज्यादा बुद्धिमान है देन इंटेलिजेंट के। वाइजर देन इंटेलिजेंट देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक व्यक्ति है यहाँ पे, दो व्यक्ति नहीं कि वाइजर का यूज करोगे देन का यूज करोगे, नो नो नो, वो गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति है तो दो क्वालिटी बतानी है तो मोर या मोस्ट के साथ बताओ, चाहे डिग्री क्यों ना बन रही हो उसकी, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, देखो गोल्ड भी मेटल है और कोई भी ये भी मेटल है, तो एनी मेटल नहीं होता और किसी दूसरी का यूज करना पड़ेगा, तो एनी अदर मेटल का यूज करना पड़ेगा आपको, तब जाके सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट, डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, देखो डायमंड मेटल तो होता नहीं, यहाँ पे एनी मेटल ठीक है, ठीक है। अगर मान लो सेंटेंस एनी मैटर आ जाता तो मैटर में फिर देखो डायमंड भी मैटर है, कोई भी चीज होती है वो मैटर होती है, तभी अदर का यूज करना पड़ता। डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मैटर, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, तो अदर का यूज नहीं करना। ये भी मेटल है गोल्ड, ये भी मेटल है, तो मेटल मेटल का कंपैरिजन अदर से करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। कुछ सुपरलेटिव डिग्री ऐसी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे तो वाइजर देन आ गया, बेटर देन आ गया, ठीक है, तो बेटर देन आ गया, वाइजर देन आ गया, तो कई डिग्री ऐसी होती हैं जिनके साथ देन नहीं लगता, टू लगता है, और वो डिग्री पहचानो कैसे? कुछ नहीं है, IOR पीछे लगेगा। सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, तो यहाँ पे आपको देन का यूज नहीं करना, ही इज सीनियर देन मी नहीं करना, ही इज सीनियर टू
मी, ठीक है, ही इज सीनियर टू मी, वह मेरे से ज़्यादा सीनियर है। नेक्स्ट देखो, ये कुछ चीज़ें होती है जिनके साथ मोर या मोस्ट नहीं लगाया जाता। वो इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि ये अपने आप में ही कंप्लीट हैं, ये अपने आप में ही फुलफिल हैं, अपने आप में ही परिपूर्ण हैं। तो इसके लिए आप इसका यूज़ नहीं करोगे, डिग्रीज का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी। खाली का मतलब खाली होता है, ज़्यादा खाली कम खाली थोड़ी होता है। एक्सीलेंट तो एक्सीलेंट होता है, कम एक्सीलेंट ज़्यादा एक्सीलेंट थोड़ी। सर्कुलर तो सर्कुलर होता है ऐसे वाला, तो कम सर्कुलर ज़्यादा सर्कुलर थोड़ी बोल सकते। तो इसका मतलब ये वर्ड अपने आप में ही परिपूर्ण है, ठीक है। एक्सट्रीम, चीफ, एंटायर, कंप्लीट। कंप्लीट तो अपने आप में ही कंप्लीट है। परफेक्ट अपने आप में परफेक्ट है। फाइनल अपने आप में फाइनल है। लास्ट अपने आप में ही लास्ट है। यूनिक अपने आप में ही अनोखा है। यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, इटर्नल, एवरलास्टिंग, आइडियल, अब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, प्राइम, सुप्रीम, फ्री एंड वैकेंट। तो इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीफ, एंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, इटर्नल, एवरलास्टिंग, आइडियल, अब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, प्राइम, सुप्रीम, फ्री, वैकेंट। ये वर्ड अपने आप में ही कंप्लीट है। तो इनके लिए मोर या मोस्ट का यूज मत करना, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ अपने आप में ही परिपूर्ण है तो उससे पहले किसी चीज़ का यूज कर दोगे तो सुपरफ्लूअस हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि दिस इज मोर इन्फीरियर टू दैट, नहीं, दिस इज इन्फीरियर टू दैट। गॉड डीड्स मोर एवरलास्टिंग, मोर एवरलास्टिंग थोड़ी ना होता है, एवरलास्टिंग एवरलास्टिंग होता है, ठीक है। तो मोर हटा देंगे। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, या तो पॉजिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि टॉप का टॉप मोस्ट, नॉर्दर्न का नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न का साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न का ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न का वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डिग्री ऐसी होती है जिनकी सुपरलेटिव होती है, कंपैरेटिव नहीं होती। बनी बनाई दिखाई दे जाए तो वो गलत है। नेक्स्ट, प्रीफेबल के साथ देन का यूज तो होता नहीं, प्रेफर के साथ टू का यूज होता है, तो वहां पे देन की बजाय टू का यूज करोगे। दिस इज मोर प्रीफेबल देन दैट, देखो देन का यूज भी गलत हो गया, और प्रीफेबल, इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, लास्ट, आइडियल, अब्सोल्यूट, फाइनल, फ्री, वैकेंट। तो इनके लिए तो मोर या मोस्ट का यूज होता ही नहीं, तो मोर या मोस्ट का भी यूज कर देते हैं, खत्म। तो दिस इज प्रीफेबल टू दैट बिल्कुल सही होगा। अब देखो एक चीज तो ये है, नाउन या प्रोनाउन अगर एक व्यक्ति है, उसकी दो विशेषताएं हैं, तो पहले के साथ मोर लगाओ, दूसरे के साथ पॉजिटिव बनाओ, ठीक है। अगर एक ही नाउन है और उसके दो एडजेक्टिव हैं और दोनों को अलग अलग कंजंक्शन से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि ये देखना एक बार आराम से, गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजर ऑफ द लीडर। देखो नोबलेस्ट पॉजिटिव, ये सुपरलेटिव डिग्री, वाइजर कंपैरेटिव डिग्री। तो देखो जचती है चीजें, दो के साथ दो का पेयर होता है, थ्री के साथ थ्री का पेयर होता है, फर्स्ट के साथ फर्स्ट का पेयर होता है। तो इस तरीके से पेयर का भी ध्यान रखोगे, ठीक है। यहाँ पे द नोबलेस्ट कर दिया, सभी में नोबलेस्ट थे गांधी जी, तो यहाँ पे वाइजेस्ट का यूज करोगे, ठीक है। अगर आपने ऐसा कर दिया ना, गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड द वाइजेस्ट, इसका मतलब गांधी जी दो थे, दो नहीं थे, एक ही आदमी था, तो पहले के साथ द लगा दो। बाकी नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट, ऑल द लीडर, सभी लीडर्स में से नोबलेस्ट भी था और वही वाइजेस्ट था, तो पहले के साथ द लगा दो। दूसरे के साथ द लगा दोगे तो अलग अलग आदमी हो जाएंगे, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखोगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनसे पहले अगर आप दा लगा दोगे, उनसे पहले अगर आप दा लगा दोगे, तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव ना बन करके वो क्या बन जाएंगे, नाउन बन जाएंगे। जैसे कि रिच रिचर रिचेस्ट, पुअर पुअरर पुअरेस्ट, एज एज्ड एज्ड, ठीक है, ब्लाइंड डेड मीक विक्ड। तो ये अगर इनसे पहले दा का यूज कर दोगे तो ऐसे पर्सन्स का जिक्र हो जाएगा। रिच रिचर रिचेस्ट होता है, पुअर पुअरर पुअरेस्ट होता है। अगर इनसे पहले द का यूज कर दिया, जैसे द रिच का मतलब सारे के सारे अमीर आदमी, द पुअर का मतलब सारे गरीब आदमी, सारे जरूरतमंद आदमी, सारे बुढ़े आदमी, सारे ब्लाइंड अंधे आदमी, डेड
आदमी, मीक आदमी, विक्ड आदमी, जो थोड़े बुरे आदमी होते हैं, ठीक है। तो जिन भी एडजेक्टिव जो इस तरीके से होते हैं, रिच, पुअर, नीडी, एज्ड, ब्लाइंड, इनसे पहले द का यूज कर दोगे तो वहां पे उसको डिनोट किया जाता है पूरे पूरे समूह के साथ, तो नाउन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ही वर्क्स ऑनेस्टली। देखो वर्क्स, वर्क्स का मतलब काम, काम, काम एक वर्ब होती है, तो वर्ब को डिफाइन करता है एडवर्ब, और नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है एडजेक्टिव। ही वर्क्स, हाउ वर्क्स ऑनेस्ट, तो ऑनेस्टली, तो इसका मतलब ये है जहाँ कहीं पे भी एल वाई आ जाती है तो वो मोस्ट ऑफ एडवर्ब होती है। हालांकि हर जगह पे ये नहीं होती चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं तो हमें पता भी चलती रहती है कि कौन सी एडवर्ब है और कौन सा एडजेक्टिव है। पोलाइट एडजेक्टिव, बैड एडजेक्टिव, सिंसियर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं। पोलाइट पोलाइटली, बैड बैडली, सिंसियर सिंसियरली, तो वो क्या बन जाती हैं, हमारे पास एडवर्ब बन जाती हैं। अब देखो जो वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है, जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती है, हमारी सिक्स सेंस से संबंधित होती है, जैसे कि देखना है, प्रकट होना है, महसूस करना है, टेस्ट करना है, सुनना है, स्मेल करना है, ठीक है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित, तो हमसे संबंधित हो गई, तो हम क्या हैं, नाउन हैं, और हमारी जगह पे प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। तो इन्हीं की हमारी ही क्वालिटी बताने वाली ऐसी वर्ब्स का यूज किसके पहले किया जाता है, इसका मतलब इससे पहले हमें एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। तो जितनी भी ये वर्ब्स होती हैं जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती हैं, हम क्या है, नाउन है, हमारी जगह पे प्रोनाउन यूज होता है, तो हमारी विशेषता इन वर्ब्स के थ्रू बताई जाती है, या इन चीज़ों के थ्रू किसी भी चीज़ की विशेषता बताई जाती है, तो वहाँ पे आप एडजेक्टिव का यूज़ करोगे, एडवर्ब का यूज़ नहीं करोगे। एडवर्ब वर्ब को डिफाइन करती है, ठीक है, ये वर्ब है वर्क्स, काम करना, लेकिन लुक देखना हमारी ज्ञानेंद्रिय है, टेस्ट करना, सुनना, स्मेल करना, ये हमारी ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है, सिक्स सेंसेस है, तो उसके लिए एडजेक्टिव का यूज़ करोगे ना कि एडवर्ब का। जैसे कि ही फील्स बैडली, बैडली नहीं, ही फील्स बैड। सूप स्मेल डिलीशियसली नहीं, डिलीशियस, तो इस बात का भी ध्यान रखना आप। तो वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है ना, जो हमारी वर्ब ऑफ सेंसेशन हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती है, तो वहाँ पे एडजेक्टिव का यूज करोगे, एडजेक्टिव का, ना कि एडवर्ब का। हाँ, वर्ब को डिफाइन करना है, वर्ब बतानी है कि हाउ, व्हेन, इस तरीके से, तो वो एडवर्ब का यूज करोगे आप। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बी, बिकेम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव। देखो हमारे साथ जो चीज़ें घटित होती हैं, गेट, ग्रो, हम बढ़ते हैं, हम चलते हैं, हम रखते हैं चीज़ों को, हम बनाते हैं, प्रूव करते हैं, इसका मतलब वो हमारी चीज़ है, हमारी चीज़ है, तो इसका मतलब हमारी चीज़ें हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है, ज्ञानेंद्रियों वाली वर्ब आ जाए या फिर इस तरीके से शब्द आ जाए, तो वहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, न कि एडवर्ब का। नेक्स्ट देखिए, ये यही बताना चाह रहा है कि हाइफिनेटेड नाउन प्लूरल होता है, नहीं तो 2 आवर्स, आवर्स गलत होगा बस। 100 रुपी, रुपी है यहाँ पे, बिल्कुल सही है, 100 और रुपीज, रुपीज एस या ई एस तो लगता ही नहीं, ये हाइफिनेटेड नाउन है, इस साइड भी सिंगुलर विदाउट एस या ई एस का, इस तरफ भी सिंगुलर विदाउट एस या ई एस का। नेक्स्ट देखिए, लेजर आर इंडिस्पेंसेबल टूल फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी। सर्जरी क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एस थोड़ी ना लगाया जाता है, ठीक है। ये तो अगर नाउन होता तो उसके साथ एस या ई एस लगता है, उसी का जेंडर चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे इस नाउन से पहले ये चीज़ आ गई, तो इसका मतलब अब ये एडजेक्टिव बन गया, तो एडजेक्टिव में एस या ई एस लगाता हो तो गलत हो जाएगा, तो एस या ई एस हटाओ इसको, तो आइज को आई में चेंज करोगे आप। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं, जैसे कि ये वाले कंफ्यूजिंग पेयर नहीं पढ़े थे कि फॉर मोर का मतलब क्या है, लास्ट का मतलब क्या है, लेटेस्ट का मतलब क्या है, एक ही सेंटेंस के थ्रू पढ़ते रहेंगे फिर हमें पता चलता रहेगा। फार्दर का मतलब होता है दूरी में और अधिक, फर्दर का मतलब होता है एडिशनल चीज़ें, जैसे कि ही लिव्स एट द फार्दर एंड ऑफ द लेन, वह दूर रहता है, तो फार्दर का यूज़ करोगे न कि फर्दर का यूज़ करोगे। आई डू नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर, फर्दर और एडिशनल ऑर्डर तो मिले ही नहीं कुछ। लास्ट का मतलब जो आखिर का है, लेटेस्ट का मतलब जो अभी अभी आया है, जैसे कि द लास्ट रूलर मुगल एम्पायर का बहादुर शाह जफर था, तो लास्ट की बात है तो इसका मतलब आखिरी की बात है, तो लास्ट का यूज करेंगे। लेटेस्ट, व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, ये नहीं कह सकते आप, ये गलत हो जाएगा, व्हाट इज द लास्ट स्कोर, अरे लास्ट स्कोर तो नहीं, लेटेस्ट स्कोर की बात कर रहा है, तो नवीनतम स्कोर की बात कर रहा है, तो वहाँ पे लेटेस्ट का यूज करेंगे। एल्डर होता है खून के रिश्ते में बड़ा, ओल्डर होता है उम्र में बड़ा। ही इज माई
ओल्डर ब्रोदर, ओल्डर ब्रोदर नहीं, एल्डर ब्रोदर बिल्कुल सही है। ही इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, वह उसके फ्रेंड से ओल्डर है, तो ये ओल्डर है तो बिल्कुल ठीक है। अगर ये एल्डर होता ना तो गलत हो जाता है यहाँ पे। नियरेस्ट का मतलब सबसे नजदीक, नेक्स्ट का मतलब जस्ट अगला। विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल बता दो जो नजदीक का है तो नियरेस्ट का यूज करोगे। द बैंक इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, जो बैंक है वो अगली बिल्डिंग में है, तो जहां पे नेक्स्ट का यूज करना है या नियरेस्ट का यूज करना है, सेंटेंस को पढ़ करके हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ या बाद में बात करती हूँ। द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग, एक फर्स्ट पार्ट और एक लेटर पार्ट, तो ये बाद वाला पार्ट है ये बोरिंग था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेटर का यूज करोगे न कि लेटर का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है लेस और लेसर, लेस का मतलब होता है कम, ठीक है। देयर इज लेस रेनफॉल, लेस रेनफॉल हुई इस एरिया में। देयर आर मैनी लेसर गॉड्स ऑफ हिंदू रिलीजन, हिंदू रिलीजन में कुछ छोटे भगवान हैं कुछ बड़े भगवान हैं, तो ठीक है। तो बहुत सारे भगवान ऐसे भी जो लेसर हैं, छोटे हैं साइज में, तो आपको पता लग जाएगी कि लेस का यूज कब करना है, लेसर का यूज सेंटेंस को पढ़ने के बाद। माई ऑल फ्रेंड, अरे माई तो एक एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज हो गया, फिर फ्रेंड्स भी नाउन हो गया, दो नाउन आ गए तो गलत हो गया। तो ये करो आप, ऑल माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव से पहले डिटर्मिनर आ गया, तो ऑल माई फ्रेंड्स बिल्कुल सही होगा, न कि माई ऑल फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है, बताया था। सो एज के लिए भी पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है, ये भी बताया था। अब कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ चीजों को तो पॉजिटिव में ले लेंगे, कुछ चीजों को कंपैरेटिव में ले लेंगे एक ही सेंटेंस में, कि वह इतना अच्छा है जितना कि उसका भाई, लेकिन वह अपने पापा से कम अच्छा है। इसका मतलब दो भाइयों के बीच में तुलना कर दी एज में, तो पॉजिटिव डिग्री हो गई, लेकिन उसके पापा ज़्यादा अच्छे हैं उन दोनों के दोनों बच्चों से, अभी कंपैरेटिव का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक सेंटेंस है तो उसमें आप पॉजिटिव का भी यूज़ कर सकते हो सेंटेंस को देख करके, और उसी में आप इसका कंपैरेटिव का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज, वह इतना इंटेलिजेंट है, इफ़ नॉट मोर देन हिज ब्रदर, लेकिन उसके भाई से ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब उसका वो इंटेलिजेंट तो है, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, लेकिन उसके भाई से नहीं है, तो उसके भाई से कंपैरिजन कर दिया तो मोर देन का यूज कर दिया बस। जहां कहीं पे भी टाइम्स आ जाता है तो टाइम्स अपने आप में ही कंपैरेटिव होता है, कि ये पेज, ये वाले पेज इसके दो गुने हैं, तो ये तो खुद में ही कंपैरिजन है, दो गुना। और फिर इसके बाद मैं ये कह दूं मोर देन 2 टाइम्स, तो मोर भी कर दो 2 टाइम्स भी कर दो, इसका मतलब तो सुपरफ्लूस हो गया, भरे हुए मटके को और भर दिया। भाई ये डबल पेज हैं, ये सिंगल पेज हैं, तो इसका मतलब कंपैरेटिव हो ही चुका। अगर मैं ये कहूँ मोर देन 2 टाइम्स भी कर दूं तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखना है सेंटेंस, माई हाउस इज 4 टाइम्स बिगर, बिगर भी आ गया 4 टाइम्स भी आ गया। अरे या तो ये लिख दो माई हाउस इज 4 टाइम्स देन योर हाउस, ये ठीक रहेगा, बिगर का यूज मत करो। या फिर ये कह दो माई हाउस इज 4 टाइम्स एज बिग एज योर्स, तो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का तो यूज हो ही सकता है। तो जहां कहीं पे भी टाइम्स आ जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करोगे, क्योंकि यही कंपैरेटिव है, तो वहां पे किसका यूज करोगे, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज कर दोगे, दिख जाएगा ये कंपैरेटिव, सेंस इसकी कंपैरेटिव की है। अब देखो ये एक सेंटेंस आ गया, आई बोट ए ब्यूटीफुल टीनी हार्ट से पर्पल अमेरिकन डायमंड वेडिंग रिंग। लेकिन कई बार क्या होता है 2-3 एडजेक्टिव यहाँ से उठा लिए, दो यहाँ से उठा लिए, बीच में से ये उठा लिया, 2 यहाँ से उठा लिए, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कब मतलब सीरियल वाइज जब बनाते हैं ना, जब दिक्कत आ जाती है, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसके लिए आप एक छोटा सा फार्मूला रखना, ओ सासू माँ, आपको क्या कंप्यूटर आता है, COMP, ओ सासू माँ क्या आपको कंप्यूटर आता है। तो ओ का मतलब क्या होता है, ओरिजिन, एस का मतलब साइज, ए का मतलब एज, एस का मतलब शेप, सी का मतलब कलर, ओ का मतलब ओरिजिन, एम का मतलब जिस मटेरियल से बना है, पी का मतलब पर्पज, जिस पर्पज के लिए हम उसका यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि वैसे तो याद कर लोगे ओरिजिन,
शेप, ओरिजिन, साइज, एज, शेप, कलर, ठीक है, ओरिजिन, सॉरी ओपिनियन, सॉरी ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस, ठीक है। लेकिन ये एस एस इकट्ठे हो गए, देखो ये पहले आता है तो छोटा है ये साइज, ये बड़ा है एस एच ए पी, शेप का यूज कर दूंगी। ये देखो ये ओ है, ये भी ओ है, एक ओरिजिन है एक ओपिनियन है, ओ पी, ओरिजन, तो ओ पी पी पहले आता है, आर बाद में आता है, तो ये ओपिनियन है, ये ओरिजन है, बस। बाकी तो एज इट इज, एज बच गई, कलर बच गया, मटेरियल बच गया, पर्पस बच गया। ओ सास कंप्यूटर आता है क्या आपको? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। ब्यूटीफुल होना ओपिनियन होता है, टीनी साइज है, शेप कैसी है, हार्ट शेप है, कलर कैसा है, पर्पल है, ओरिजिन कैसा है, अमेरिकन है, मटेरियल कैसा है, डायमंड है, पर्पस क्या है, वेडिंग रिंग है। तो इस तरीके से जचाने भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ओपिनियन में ब्यूटीफुल, प्रीटी, अगली आते हैं, एज में ओल्ड, न्यू, रिसेंट आते हैं, कलर में ब्लू, रेड, ग्रीन, वाइट, पर्पल इस तरीके से आते हैं, मटेरियल में वुडन, लेदर इस तरीके से आते हैं, साइज में बिग, स्मॉल, टीनी, माइन्यूट, शेप में राउंड, ओवल, ट्रायंगुलर, हार्ट शेप्ड, ओरिजिन इंडियन ओरिजिन है, जर्मन ओरिजिन है, अमेरिकन ओरिजिन है, पर्पस किस पर्पस से, वेडिंग के लिए, डाइनिंग के लिए, स्लीपिंग के लिए। तो ओ सास का आप याद कर सकते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद ध्यान से भर करके सेट कर सकते हो। अब बात करते हैं दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज एक साथ नहीं हो सकता। अरे एक पैर में एक जूता आ गया तो दूसरे पैर में उसी टाइप का ही जूता आएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट, मोस्ट भी आ गया, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट भी आ गया, तो अधिकता से अधिक हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर, अभी सही है। तो दो सुपरलेटिव, दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज एक साथ मत करना। नेक्स्ट, दिस इज मोर बेटर, मोर का भी यूज कर दिया, बेटर का भी यूज कर दिया, नहीं, दिस इज मोर को हटा, दिस इज बेटर देन दैट, यह उससे अच्छा है, ठीक है। अगर आदमी के बीच की दो क्वालिटी है तो पहले को मोर प्लस पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव डिग्री होना ही है। जैसे कि हमने पीछे इस तरीके से देखा था, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, ये एक आदमी की दो क्वालिटी है, ये ज़्यादा अच्छा है इसकी बजाय, ठीक है। तो यहाँ पे मोर का यूज करोगे, ये मत कर देना ही इज मोर वाइजर देन मोर इंटेलिजेंट, ऐसा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब अलग अलग एडजेक्टिव हैं, अलग अलग प्रीपोजिशन आती हैं, तो अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज करेंगे हम उनके साथ। जैसे कि ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, नहीं, सीनियर के साथ टू आता है, मोर एक्सपीरियंस्ड के साथ देन आता है, तो अभी सही हो गया, ही इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से पेपर में आते हैं। तो ये लगभग 54 एग्जाम्पल हैं, 20 मिनट में कवर कर लेते हैं। तो ध्यान रखना आप कि किस तरीके से क्या करके इसको हम कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बस ये देखना है, हमें ये देखना है कि कितने टाइप के एडजेक्टिव होते हैं, किस तरीके से एट्रीब्यूटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज होते हैं, कहाँ पे डिग्रियाँ बनती हैं, एक व्यक्ति है तो पॉजिटिव, दो हैं तो कंपैरेटिव, ज़्यादा है तो सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट, काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए किस किस एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, किस किस तरीके से डिग्रियाँ बनती हैं, पॉजिटिवनेस कहाँ पे है, कहाँ पे डिग्री का यूज़ ही नहीं करना पड़ता ऐसे शब्दों के साथ, कुछों के साथ टू का यूज़ होता है, देन का यूज़ नहीं होता। बस सिमिलर एग्जांपल है, कब यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूजिंग पेयर वाले आ जाए, कब फार्दर का यूज़ करना है, कब फर्दर का, कब लेटेस्ट का यूज़ करना है, कब लास्ट का यूज़ करना है, सेम सिचुएशंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुराग इज इलिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग। देखो क्लेवरर आ गया, अम्यूजिंग आ गया, दो एडजेक्टिव हो गया। तो क्लेवरर है तो अम्यूजिंग के लिए मोर अम्यूजिंग का यूज करोगे, अम्यूजियर थोड़ी ना होता है, तो सिमिलर सिमिलर, पॉजिटिव पॉजिटिव, कंपैरेटिव कंपैरेटिव, बस। द टू फर्स्ट चैप्टर, अरे द टू फर्स्ट थोड़ी होता, द फर्स्ट टू चैप्टर होता है। पहले हमारे पास ऑर्डिनल नंबर, फिर कार्डिनल नंबर, ओसी का रूल होता है, ओसी। नेक्स्ट है थर्ड,
बिलियंस ऑफ स्टार, स्टार्स को गिन सकते हैं तो मच का यूज नहीं होगा, मैनी का यूज होगा इसके साथ। नेक्स्ट, ए फ्यू वर्ड, वर्ड थोड़ी ना होता है, फ्यू वर्ड्स होता है। तो जब चीजें प्लूरल बनाती हैं, प्लूरल एडजेक्टिव की कोशिश करता है तो प्लूरल नाउन का यूज हमें करना पड़ता है, प्लूरल प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है ही फील्स टर्बल एज मच एज, और अरे एज मच एज पॉजिटिव डिग्री, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज करना पड़ता है। बस आई लाइक रीडिंग मोर देन प्ले गेम्स, ये टू कहाँ से आ गया, टू भी आ गया, देन भी आ गया, तो इस टू को गलत हटा दो क्योंकि मोर देन ही हो गया, कंपैरेटिव हो गया, तो टू क्यों कर रहे हो यूज, टू तो उनके साथ होता है, इंफीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, अल्टीरियर, सीनियर, जूनियर, तो उनके साथ टू का यूज होता है। नेक्स्ट, देर इज नो मैनी ट्रैफिक, ट्रैफिक तो अनकाउंटेबल है तो मैनी नहीं, मच का यूज करो। अभी देखो जो शुगर है, शुगर का मतलब क्या होता है, मटेरियल होता है, तो मटेरियल के लिए नंबर का यूज थोड़ी करेंगे, क्वांटिटी का यूज करेंगे बस। नेक्स्ट है सुपीरियर देन, सुपीरियर देन थोड़ी होता है, सुपीरियर टू होता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द ग्रेट सिटीज, द फॉर्मर इज द, देखो फॉर्मर ई आर वाले कंपैरेटिव डिग्री, तो बिगेस्ट नहीं, बिगर का यूज करोगे, द फॉर्मर इज द बिगर बस। नेक्स्ट है ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सिमिलरली टू, अरे सिमिलरली नहीं, सिमिलर टू होता है, ठीक है, सिमिलरली टू थोड़ी ना होता, गलत होता है। गंगा एक रिवर है तो ऑल अदर, अदर का तो यूज करना ही नहीं है, ऑल रिवर का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इज नियरिंग ग्रोसरी, नियरिंग ग्रोसरी थोड़ी नियर बाई ग्रोसरी होता है, तो ये कुछ चीज़ें हमें थोड़ा सा जजमेंट से भी चीज़ें पता लग जाती है कि कौन सी क्या है। जैसे कि कोलेटरल है, कोलेटरल सुफिशियंटली नहीं होता, सुफिशियंट कोलेटरल होता है। उसी तरीके से वेरी क्लियर होता है, वेरी क्लियरली नहीं होता। तो जो इस तरीके से जो सुपरफ्लुअस लगे ना तो उनको हम एरर में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है वेरी टैलेंटेड, अरे वेरी टैलेंटेड तो नहीं ना होता है, मच टैलेंटेड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 5 years इम्प्रीजनमेंट, अरे इम्प्रीजमेंट नाउन है तो नाउन से पहले प्लूरल का थोड़ी ना सिंगुलर का यूज करते हैं, ईयर्स तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ए पनिश्ड ऑफेंस, पनिश्ड ऑफेंस नहीं होता, पनिशेबल ऑफेंस होता है, तो कोई भी ऑफेंस पनिशेबल होता है तो पनिशेबल का यूज करोगे। अल्म्स आर गिवन टू द पुअर, अरे द पुअर खुद में प्लूरल है, द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, तो इनके साथ SEIS लग जाता है तो गलत हो जाता है। सर्जरी नाउन है तो नाउन से पहले प्लूरल कर दिया एडजेक्टिव, गलत हो गया, बस यही पकड़ना है। जैसे कि एज मैनी एज 50% द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। राइजन, तो एप्लीकेशन जो होती है ना वो कई बार 50% है तो 50% तो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है तो मैनी का यूज थोड़ी मच का यूज करेंगे, एज मच एज। नेक्स्ट है 2 लाख ऑफ पीपल, या तो ये लिखो 2 lakhs ऑफ पीपल, ऐसे करो, या फिर 2 lakh पीपल करो, आप इस ऑफ को हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट है दीज शॉर्ट ऑफ मैन, नहीं दीज, या तो दीज प्लूरल है तो प्लूरल एडजेक्टिव है तो नाउन भी तो प्लूरल बनाना पड़ता है, या तो दीज शॉर्ट्स का यूज करोगे, ठीक है, इस तरीके से आप यूज करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कैन यू टेल मैनी एग्स, ठीक है, एंड मिल्क, मैनी एग्स एंड मच मिल्क, एग्स के लिए तो मैनी का यूज कर दिया, मिल्क के लिए मच का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वॉल द चैप्टर थोड़ी ना होता है, द वॉल चैप्टर होता है, द वॉल चैप्टर। तो कुछ रिदम गलत लगता है तो उसको आपका सही करने का काम है, तो जहाँ कहीं पे दिक्कत है वो देख लेना। उसी तरीके से ये है हर, ब्लैक, लॉन्ग हेयर एड्स, अरे ये तो वही बच गया, ओ सास कंप्यूटर। तो शेप साइज इस तरीके से हम इसको देख लेंगे कि कलर कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है ए शार्प लॉन्ग नाइफ, तो ये तो वही सवाल आ गया कि पहले ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज आती है, फिर शेप आती है, फिर कलर आता है, फिर ओरिजिन आती है, फिर मटेरियल आता है, फिर पर्पस आता है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है तो गलत है। आई सा एन एनेक्सियस पेल गर्ल, ये तो सेम, फिर वही एनेक्सियस भी है, पेल भी है, दो तीन एडजेक्टिव है तो इनमें से ढूंढ करके हम कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली, अरे फर्दर नहीं, फार्दर फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट है
प्रीफेबल देन थोड़ी ना आता, प्रीफेबल टू का यूज करोगे। जैसे कि मैं ट्रस्ट नहीं करता इस चैनल पे, क्योंकि पिछले घंटे लास्ट न्यूज़ थोड़ी आई थी, लेटेस्ट न्यूज़ आई थी, तो लास्ट की जगह पे लेटेस्ट का यूज़ करोगे। अभी देखो यूनिक, यूनिक अपने आप में ही परिपूर्ण है। तो जो वर्ड होते हैं ना, जो मैंने आपको बताए थे, ये वाले वर्ड, ये वाले वर्ड, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, लास्ट, फाइनल, एवरलास्टिंग, इटर्नल, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, सुप्रीम, फ्री, ये अपने आप में ही पूर्ण है। तो मोर मोस्ट का यूज मत करो, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री का यूज मत करो, इनके साथ कट कर दो बस। यूनिक, यूनिक से पहले द मोस्ट गलत है। नेक्स्ट है द फास्टर द लार्जर, तो रिदम भी बनाना पड़ता है, द फास्टर का रिदम, द लार्जर, तो यहाँ पे लार्जेस्ट था तो गलत हो जाएगा, तो लार्जर का यूज करना पड़ेगा। ही डज नॉट हैव, नेगेटिव मीनिंग चाहिए तो एनी का यूज करो, सम का यूज मत करो आप। नेक्स्ट है मोर ब्यूटीफुल बट, अरे मोर ब्यूटीफुल हो गया, कंपेरेटिव हो गया, तो देन का यूज करो ना, बट का यूज क्यों करते हो आप। नेक्स्ट है नाउ द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर, नहीं कोल्डर एंड कोल्डर, होटर एंड होटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिदम भी बना के चलना पड़ता है। नेक्स्ट द फोटोग्राफ वॉज कंपेरेटिवली बेटर, अरे कंपेरेटिवली ही खुद में वो है, कंपेरेटिव ही खुद में कंपेरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, तो सुपरफ्लुअस हो गया। तो ये लिखो कंपेरेटिव गुड, या फिर सीधे सीधे लिख दो दिस फोटोग्राफ वॉज बेटर देन दैट, बस। नेक्स्ट राम इज एज गुड इफ, अरे एज गुड एज होता है, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे एज है, तो यहाँ पे भी एज का यूज करना पड़ेगा। गोपाल फेल्ट हैप्पीली, ये फेल्ट वर्ब ऑफ सेंसेशन है। लुक, सीम, अपीयर, स्मेल, टेस्ट, फील, और ये छोटी छोटी और भी 2 से 3 वर्ब्स आई थी ना, बी, बिकेम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव, इनको क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करती है। तो इसी तरीके से ये वर्ब हो गई हमारे पास, कहाँ गई ये रही, फेल्ट, महसूस करना, हैप्पी महसूस करते हैं, हैप्पीली महसूस थोड़ी करते हैं। ही इज कंपेरेटिवली वीकर, कंपेरेटिव भी आ गया, वीकर भी आ गया, तो गलत हो गया, तो वीकर को वीक में चेंज कर दो, ही इज कंपेरेटिव वीक, बस। मैनी ए बॉयज, मैनी ए बॉयज नहीं, मैनी में से एक बॉय, मैनी ए बॉय, इज का यूज कर दोगे बस। ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर, ऑनेस्ट का यूज नहीं करोगे, द ऑनेस्ट का यूज करोगे, क्योंकि ऑनेस्ट का मतलब सारे सारे ऑनेस्ट आदमी। नेक्स्ट माई ऑल फ्रेंड्स नहीं होता, ऑल माई फ्रेंड्स होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं था ऑल माई फ्रेंड्स, माई ऑल फ्रेंड्स, ये रहा, देखो माई एडजेक्टिव है, ऑल प्रोनाउन है, फ्रेंड भी प्रोनाउन है, तो 2 प्रोनाउन 2 नाउन आ गए, इसका मतलब इनसे पहले एक की का यूज करो, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल माई फ्रेंड्स का यूज करोगे आप। ही इज वाइजर इनफ टू अंडरस्टैंड, अरे वाइजर इनफ नहीं, इनफ पॉजिटिव डिग्री का यूज करोगे, इनफ एज में पॉजिटिव डिग्री और इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज करोगे, बस इस बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट रामायण भी हिंदूज के लिए बुक है, तो अदर का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है ही ऑफर्ड मी ए स्क्रीम्ड कप ऑफ टी, स्क्रीम्ड नहीं स्क्रीमिंग कप ऑफ टी का यूज करोगे, ठीक है। ये हालांकि जीरंड का चैप्टर है, वो बाद में देखेंगे हम, जीरंड पार्टिसिपल इनका चैप्टर आगे। ये क्वेश्चन ऐसा है, तो कोई भी एडिशन होता है ना, वो रिवाइज नहीं होता, रिवाइज्ड एडिशन होता है। ही रेंज सो फास्टली, अरे सो फास्टली थोड़ी होता है, सो फास्ट होता है। नेक्स्ट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस, अरे मेरे मंथली एक्सपेंसेस ही सारे के सारे ऑल होते हैं, सारे के सारे होते हैं, तो सुपरफ्लुअस है, तो गलत दिखाई दे रहा है। आई एम मोर लोनलियर, लोनलियर भी आ गया, मोर भी आ गया, तो दो कंपेरेटिव डिग्री आ गई। तो हालांकि मोर लोनली नहीं होता, लोनलियर होता है, तो मोर को हम हटा देंगे। नेक्स्ट है इट अपियर्स दैट एंथ्रोपोलॉजी इज द मोर इंटरेस्टिंग, अरे द मोर थोड़ी, द मोस्ट इंटरेस्टिंग होता है, द से के बाद में सुपरलेटिव का यूज होता है। नेक्स्ट है स्टेटसमैन भी एक अखबार है, कोई दूसरा भी कोई अखबार है, तो अदर का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे रिवर है, इसका कंपैरिजन रिवर है, तो एनी अदर का यूज करोगे, अदर रिवर। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, तो अदर का यूज करोगे। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है,
तब एनी का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से ये स्टेटस मैन भी अखबार है, ये दूसरा भी न्यूज़पेपर है, तो एनी अदर का यूज करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, द मोर ब्यूटीफुल फ्लोर नहीं होता, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लोर होता। अगर द आ गई तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इन दिस ओल्ड एज ए पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय, अरे मोर वीक नहीं होता, वीकर डे बाय डे होता है, ठीक है। मोर भी आ गया, वीक भी, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास एडजेक्टिव कंप्लीट चैप्टर। इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। एडजेक्टिव होते हैं 8 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? कार्डिनल, ऑर्डिनल, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दी हैं। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, पहले नाउन कवर करवाया, फिर प्रोनाउन कवर करवाया, फिर एडजेक्टिव कवर करवाया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास एडवर्ब का टॉपिक। मैं आपको बताऊंगा कि एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से यूज़ किया जाता है और किस किस तरीके से इसके क्वेश्चंस होते हैं। जैसा एडजेक्टिव है ना, वैसा ही एडवर्ब है। बस देखने वाली बात यह है, एडवर्ब जो होते हैं ना वो वर्ब को डिफाइन करती हैं, ठीक है, और जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं, वो होते हैं हमारे पास एडजेक्टिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखोगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो सभी के पास आपको शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय सभी को।